हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक अध्ययन से या सामाजिक विज्ञान विषय से कार्यपत्रक या वर्कशीट 56 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 31 दिसंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, वाइमर गणराज्य का जन्म। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 दो प्रमुख गुटों के बीच लड़ा गया। मित्र शक्तियां, जिनमें मुख्य देश थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, जबकि केंद्रीय शक्तियां, जिसके मुख्य देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। इस प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र देशों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में मित्र देशों द्वारा केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। विद्यार्थियों, साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। इस नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। विद्यार्थियों, लेकिन यह नया गणराज्य जर्मनी के बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जून 1919 में वर्साई की संधि में विजयी देशों ने जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी। जैसे पहला है, जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। विद्यार्थियों, दूसरा है, जर्मनी की सेना भी मित्र देशों ने भंग कर दी, मतलब जर्मनी की सीमा को जो भी मित्र देशों ने उसको भंग कर दिया। और तीसरा बच्चों, युद्ध अपराधबोध अनुच्छेद के तहत युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। एंड नेक्स्ट, चौथा है, खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। तो इस प्रकार से यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से मुख्य देश शामिल थे? तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित मुख्य देश शामिल थे, जिसमें मित्र शक्तियां फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थी और केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, जर्मन संसद को राइखस्टाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, जर्मनी में राजशाही के अंत और नए वाइमर गणराज्य के में समान तथा सार्वभौमिक अधिकारों के बाद भी बहुत सारे लोगों को इस व्यवस्था से खुश क्यों नहीं थे? इसका आंसर लिखेंगे, जर्मनी में राजशाही के अंत तथा नए वाइमर गणराज्य में समान तथा सार्वभौमिक अधिकारों के बाद भी बहुत सारे लोगों को इस व्यवस्था से खुश नहीं थे, क्योंकि जून 1919 में वर्साई की संधि में विजयी देशों ने जर्मनी पर बहुत सारे कठोर शर्तें थोप दी थी। तो आप चाहो बच्चों, इसमें इन शर्तों को भी आप लिख सकते हो थर्ड वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।